सो दोस्तों आज का टॉपिक काफी ज्यादा इंटरेस्टिंग है और आज हम जानेंगे एक डिस्ट्रिक्ट फ्रेंचाइजी हब की इनकम कितनी होगी और औसत महीने की इनकम कितनी बनेगी। तो दोस्तों देखेंगे एक जिला फ्रेंचाइजी हब लेने वाले व्यक्ति का पर मंथ कितना इनकम बनेगा। हम थोड़ा सा अंदाजा लगाएंगे, कैलकुलेशन करेंगे और फिर जानते हैं कि एक जिला हब की इनकम कितनी निकल के आती है। और दोस्तों साथ में यह भी देखेंगे कि जिला हब को कितनी टाइप्स की इनकम जाएगी और पूरे जिले में क्या उसकी जिम्मेदारी रहेगी। तो दोस्तों वीडियो काफी इंटरेस्टिंग है। जो व्यक्ति जिला हब लेने के लिए रेडी है वो ये वीडियो जरूर देखें। आप इस वीडियो को देखने के बाद आपको एक अंदाजा लग जाएगा कि आपका इनकम क्या बनने वाला है। तो दोस्तों आइए देखते हैं कि आज मैपिन डिस्ट्रिक्ट हब का इनकम पर मंथ क्या होने वाला है। तो दोस्तों कई टाइप्स की इनकम आपको मिलने जा रहा है। सबसे पहला जो इनकम है डिलीवरी इनकम। तो दोस्तों जो पहला मेन काम है हब का डिलीवरी का है। तो मैं पहले थोड़ा बता दूं मैपिन क्या है। मैपिन कोरियर एंड लॉजिस्टिक कंपनी है जो हर पिन कोड पर अपनी फ्रेंचाइजी देने जा रही है और लगभग 13,500 से भी प्लस पूरे पैन इंडिया में फ्रेंचाइजी बुक हो चुकी है और अब कंपनी पूरे जिले का एक हब देने जा रही है। दोस्तों कभी भी जो आपके घर पर डिलीवरी बॉय आते हैं उनको कभी भी डायरेक्ट अमेज़न सामान नहीं भेजता, पहले भेजता है वो हब में, जो जिले का मेन हब होता है उसके पास भेजता है। फिर जिले में जितने पिन कोड होते हैं उनको ये हब सामान प्रोवाइड करता है। फिर ये हब अपने कस्टमर्स को आगे घर जाके डिलीवरी बॉय के माध्यम से सामान देते हैं। तो ये तरीका होता है। तो दोस्तों यही मैपिन का मेन काम है। लेकिन मैपिन सिर्फ एक काम नहीं कर रहा है, डिलीवरी इनकम तो देगा ही देगा, लेकिन पूरे जिले में, ठीक है, पूरे जिले में जितना यूजमी का प्राइम मेंबरशिप होगा उसका भी आपको इनकम जाएगा। यूजमी आपका प्राइम मेंबरशिप उसका इनकम जाएगा। पूरे जिले में जितने यूजमी आपकी शॉपिंग होगी उसका भी इनकम डिस्ट्रिक्ट हब को जाएगा। चौथा, पूरे जिले में अगर कोई मैपिन फ्रेंचाइजी बुक करता है तो मैपिन का भी इनकम डिस्ट्रिक्ट हब को जाएगा। अब देखते जाओ दोस्तों कि कितने टाइप्स की इनकम आपको मिलने जा रही है। फिर दोस्तों है यहां पर कैशियर ट्रांजैक्शन का इनकम। कैशियर आप सभी को पता ही है, जो हमारा बैंकिंग ट्रांजैक्शन, जो आधार एंड एटीएम से पैसे निकालना और डिपॉजिट करना उसका सिस्टम आ रहा है, उसका इनकम। फिर है आपको मर्चेंट इनकम। मर्चेंट जो दुकानदारों पे साउंड बॉक्स लगेंगे पूरे जिले में उसका इनकम। फिर है हमारा सेलर अकाउंट, सेलर अकाउंट का इनकम। और आठवां है ग्रामोलॉजी। अब इसके एक एक इनकम को थोड़ा सा हम अंदाजा लगाते हैं एक महीने की इनकम क्या निकल के आती है। तो डिलीवरी इनकम पूरे जिले में दोस्तों पूरे डिलीवरी देनी है जो हमारे मैपिन पिन कोड है उनको, आपके पूरे हब में आएगा। फिर हब से वो पर्टिकुलर पिन कोड के फ्रेंचाइजी को आप हर रोज देंगे, चाहे उनका रिसीव करना हो चाहे उनको देना हो, उसका इनकम। तो दोस्तों मुझे एक अंदाजा है एक डिस्ट्रिक्ट हब को 5 रुपए के आसपास, कम ज्यादा हो सकती है, 5 रुपए के आसपास पर पार्सल आपको डिलीवरी इनकम मिलेगा। तो दोस्तों यहां पर मैंने मेरे डिस्ट्रिक्ट को चेक किया था गूगल में, तो मेरा 17 डिस्ट्रिक्ट है, 1500 गांव आते हैं मेरे डिस्ट्रिक्ट में। कितने? 1500। एक जिले में 1500, 1000 से ऊपर ही आएंगे। मेरे गांव में, मेरे डिस्ट्रिक्ट में 1500 से भी ज्यादा गांव आ रहे, तो 1500 का मैं आंकड़ा लगा रहा हूं। तो दोस्तों अगर पूरे गांव में एक व्यक्ति भी शॉपिंग करेगा, पूरे गांव में एक व्यक्ति हर रोज शॉपिंग करता है, तो 1500 गांव है तो 1500 पार्सल हर रोज मिनिमम। तो 5 × 1500 करेंगे तो कितना हो जाएगा लगभग, आप देखेंगे यहां पर कैलकुलेटर निकाल के, 7,500 रुपए। ये हर रोज का आपका सिर्फ डिलीवरी का इनकम है, हर रोज का। ये हर रोज का निकल के आ रहा है, महीने का हम लास्ट में निकालेंगे। पूरे जिले में जितने भी यूजमी की प्राइम मेंबरशिप होगी उसका आपको 1% इनकम हर व्यक्ति से आएगा, यानी अगेन 5 RS। तो आप अभी इसका अंदाजा लगा लीजिए कि कितना हो सकता है। शॉपिंग पूरे जिले में जितनी भी शॉपिंग होगी उसका भी आपको यहां पर इनकम 1% आने वाला है। तो अब वो कितनी बड़ी शॉपिंग है, कितनी यूएसपी के, उसके ऊपर डिपेंड रहेगा। मैपिन के ऊपर भी 1%। अब पता है आपको मैपिन फ्रेंचाइजी का 1500 यूएसपी मिलता है, तो 1% हो गया है 15 RS रुपए, ठीक है। कैशियर जितने ट्रांजैक्शन हो गए उसका भी कमीशन पूरे जिले से मिलेगा। मर्चेंट ट्रांजैक्शन होंगे उसका कमीशन। और सिर्फ कमीशन ही नहीं,
जब आपको मर्चेंट वेरिफिकेशन का काम आएगा, जब आपके जिले में कोई मैपिन मर्चेंट का वेरिफिकेशन करेगा तो भी आपको मर्चेंट वेरिफिकेशन का इनकम स्मार्ट आने वाला है। वैसे ही सेलर जब वेरीफाई होगा मैपिन के थ्रू, मैपिन फ्रेंचाइजी के थ्रू, तो उस डिस्ट्रिक्ट हब को भी उसका कुछ ना कुछ कमीशन जाएगा। साथ में जब सेलर के ऊपर कोई सामान सेल करेगा, सेलर के ऊपर कोई सामान सेल करेगा तो भी 1% इनकम पूरे डिस्ट्रिक्ट से जाएगा। आप सोचिएगा, ग्रामोलॉजी में पर केजी 10 पैसा पर केजी, ठीक है, 1 केजी का 10 पैसा। अब देखिएगा यहां पर एक एग्जांपल लगाता हूं, ग्रामोलॉजी में कितना बड़ा इनकम होने जा रहा है। अगर कोई एक किसान 10 बोरी भी पूरे साल में बेचता है, एक बोरी में कितना आता है 100 केजी, 100 केजी इंटू 0.10 तो कितना होता है 10 आरएस, 10 आरएस एक बोरी का आपको इनकम एक बोरी का मिलेगा। तो दोस्तों एक आम किसान 10 से कम बोरी कभी नहीं निकलता, उससे ज्यादा ही, चाहे वो गेहूं हो, चाहे वो चना हो, मूंगफली हो, दुनिया भर का जितना भी सूखा अनाज हो, 10 बोरी एक किसान निकालता है। एक गांव में कितने किसान होंगे? एक गांव में एटलीस्ट 1000 किसान होते हैं दोस्तों, इनको 1000 करेंगे तो कितना हो जाएगा 1 लाख। 1 लाख यहां पर जो है बोरी निकल के आता है। 1 लाख बोरी का आप यहाँ पर अंदाजा लगा लेंगे तो 10 लाख रुपए तो एक गांव से निकल के आता है दोस्तों। 10 लाख रुपए एक गांव से। थोड़ा सा मैं यहाँ पर कैलकुलेशन कैलकुलेटर के ऊपर करता हूँ क्योंकि आंकड़े बहुत बड़े जा रहे हैं। देखिए दोस्तों 100 केजी की एक बोरी होती है, उसका पर केजी का अगर आपको 10 पैसा मिलता है तो 10 रुपए एक बोरी का आपको मिलेगा डिस्ट्रिक्ट हब का कमीशन। अब देखिए एक किसान कम से कम 10 बोरी निकालता है तो 10 इंटू 10 100 बोरी हो जाता है, ठीक है, सॉरी 100 रुपीज हो जाता है। 100 रुपीज हो जाता है तो 1500 क्या कहते हैं, एक गांव में कम से कम 1000 किसान है तो 1000 इंटू ये करेंगे तो ये 1 लाख रुपए सिर्फ एक गांव से इनकम है ग्रामोलॉजी में। आप देखिए 1 लाख एक गांव से इनकम आती है पूरे साल की आपको। तो सोचो दोस्तों 1500 गांव है, 1000 ही मान लीजिए, 1000 गांव है तो दोस्तों आपको लगभग 1 करोड़ प्लस यहां पर सिर्फ ग्रामोलॉजी से मिनिमम इनकम मानिए, मिनिमम दोस्तों। वही सेलर ट्रांजैक्शन होंगे उसका आप 1 लाख रुपए समझ लीजिएगा पूरे महीने का। देन मर्चेंट ट्रांजैक्शन का पूरे जिले का 1 लाख रुपए मिनिमम पकड़ रहा हूं। कैशियर ट्रांजैक्शन 50,000 रुपए पकड़ लीजिएगा, कोई ज्यादा जरूरत नहीं है। मैपिन का छोड़िए, अभी मैपिन सारे बुक हो चुके हैं तो कोई ज्यादा पकड़ने की जरूरत नहीं है क्योंकि मैपिन तो आपके जिले में सारे सोल्ड आउट हो चुके होंगे, नहीं होंगे तो डिस्ट्रिक्ट हब को करवाने होंगे। शॉपिंग पूरे जिले में होगी तो शॉपिंग और यूजमी प्राइम मेंबरशिप का मिला के 1 लाख रुपए पकड़ लीजिएगा। और दोस्तों डिलीवरी का हर रोज इनकम 7,500 है, यह हर रोज का बताया है मैंने। तो अब हम जोड़ते हैं, पहले डिलीवरी का 7,500 इंटू 30 दिन करते हैं तो कितना आएगा 2,25,000 रुपए सिर्फ डिलीवरी का मंथली इनकम आ रहा है। 2,25,000 प्लस लाख, ठीक है। तो 2,25,000 सिर्फ डिलीवरी की इनकम आएगा प्लस पूरे जिले से प्राइम और शॉपिंग का हर महीने का लगभग 1 लाख रुपए पकड़ लीजिए, चलो 50,000 रुपए पकड़ लीजिएगा, ज्यादा नहीं। 2,75,000 हो चुका है। कैशियर ट्रांजैक्शन पूरे जिले में 50,000 के पकड़ लीजिएगा, महीने के बता रहा हूं मैं। मर्चेंट कमीशन पूरे जिले में चाहे वो वेरिफिकेशन का हो चाहे वो ट्रांजैक्शन का हो 1 लाख रुपए पकड़ लीजिएगा। अगर उस जिले में ज्यादा से ज्यादा मर्चेंट जुड़ते हैं तब की बात बता रहा हूं मैं। 1 लाख रुपए यानी लगभग 4,25,000 हो चुका है। सेलर कमीशन वेरिफिकेशन का प्लस ट्रांजैक्शन का अगेन 1 लाख रुपए हर महीना। जितने ज्यादा सेलर होंगे 5,25,000 अभी तक का इनकम हुआ है। और सबसे बड़ा ग्रामोलॉजी पर केजी 0.10 पैसा, एक बोरी के पीछे 10 रुपए। पूरे गांव में एक किसान 10 बोरी निकलता है, एक किसान तो उसको 100 रुपए की इनकम होती है। एक गांव में 1000 किसान है तो 100 रुपए एक व्यक्ति से पूरे साल का मिलेगा, ये पूरे साल का। तो 1000 किसान है तो 1 करोड़ रुपए पूरे साल का हो जाता है। अगर इसको डिवाइड करते हैं 12 महीने में तो कितना हो जाता है, लगभग 8/80, हाँ लगभग 8 लाख रुपए पर महीने के ऊपर आता है दोस्तों। ये साल का निकला 1 करोड़, तो 8 लाख रुपए अगर निकलता है तो लगभग दोस्तों ये आपकी जो इनकम 13,25,000 रुपए सारी मिला के 13 लाख प्लस निकल के आ रही है। तो मैं कहता हूं चलो इसको भी डिवाइड बाय 2 करते हैं, ज्यादा बड़ा क्यों सोचना। तो भी 6,62,000 रुपए
पर महीने की इनकम निकल के आ रही है दोस्तों। तो ये डिस्ट्रिक्ट हब का सारा इनकम जब सारी चीजें चालू हो जाएगी तब शुरू होने वाला है। आपको पता ही है डिस्ट्रिक्ट हब लेती है प्राइम मेंबरशिप की इनकम पूरे जिले से इंस्टेंट शुरू हो जाएगी, शॉपिंग की इनकम इंस्टेंट शुरू हो जाएगी, मैपिंग की इनकम इंस्टेंट शुरू हो जाएगी, कैशियर अभी आना है थोड़ा समय लगेगा, मर्चेंट थोड़ा समय लगेगा, लेकिन सेलर अकाउंट आ रहा है उसका तुरंत इनकम शुरू हो जाएगा। और आते ही कैशियर और मर्चेंट और ग्रामोलॉजी भी जल्द आने वाले। डिलीवरी जो है इसको हमें 2 साल लगेगा, तो डिलीवरी के लिए थोड़ा सा हमें टाइम लगेगा, लेकिन जब भी डिलीवरी आएगा एक आपका वेयर हाउस होना चाहिए। 1 लाख रुपए एक डिस्ट्रिक्ट हब की बुकिंग है जो कि नॉन रिफंडेबल है, और दूसरा एक डिस्ट्रिक्ट में एक ही व्यक्ति को यह फ्रेंचाइजी मिलने जा रही है। तो दोस्तों लगभग मिनिमम टू मिनिमम 5 लाख से नीचे इनकम नहीं होने वाली, और इसीलिए मैंने कहा था एक डिस्ट्रिक्ट का हब का इनकम एक बड़े से बड़े रैंक अचीवर से भी ज्यादा हर महीना होने वाला है। दोस्तों ये कैलकुलेशन एक्यूरेट है, और दोस्तों ये तब जब सारी सिस्टम चालू हो जाएगी। और दोस्तों डेफिनेटली बहुत बड़ी कंपनी बनने जा रही है। ये भी मैंने मिनिमम टू मिनिमम लिया है, और 13 लाख रुपए महीने की इनकम सारी जोड़ के आ रही है। फिर भी आधा कर लो, 6 लाख आ रही है, उसमें भी 1 लाख रुपए और घटा लो, 5 लाख रुपए कहीं नहीं गए। और अगर आपका जिला बड़ा है और अगर आपके जिले में बहुत ज्यादा लोग यूजमी के साथ ऑनबोर्ड हो चुके हैं, अच्छे से मैप इन वर्क कर रहे हैं, सारी मर्चेंट और क्यूआर कोड लग रहे हैं, तो बहुत बड़ा इनकम है। मैं कहता हूं ऊपर का छोड़ो सारा, सिर्फ ग्रामोलॉजी ही अकेली आपको लगभग साल का बड़े जिले में 1 से 2 करोड़ रुपए का इनकम करके देने वाला है। महीने का 10 लाख रुपए सिर्फ ग्रामोलॉजी से आएगा। बाकी आपका डिसीजन। जिला हब एक बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी है, केवल एक व्यक्ति के लिए है, और इसकी बुकिंग 6 मई 2026 से सभी के लिए ओपन हो जाएगी। और 5 मई से पहले वो व्यक्ति ले सकते हैं जिन्होंने टारगेट अचीव किया है, जिन्होंने सबसे ज्यादा अपने जिले में डायरेक्ट केयर जो इन्फ्लुएंसर अभाव है। 6 मई के बाद तो सबके लिए ओपन ऑप्शन है, एक डिस्ट्रिक्ट में एक व्यक्ति को मिलेगी। तो दोस्तों मोटा मोटा एक अंदाजा हमने लगाया है, एक डिस्ट्रिक्ट हब का इनकम 10 लाख से भी ऊपर का निकल के आ रहा है। जब हम छोटे छोटे सारी चीजें जोड़िए, एकदम कम से कम जोड़िए, तो भी दोस्तों 5 लाख से कम नहीं आएगी अगर जिले में सही से काम चल रहा है। तो दोस्तों एक अनुमानित एक इनकम है, अंदाजा हमने लगाया है, आप सबने इसको कैलकुलेट किया है। बहुत बड़ा इनकम है, पूरे जिले से यह मिलने वाला है, इसका ध्यान रखें। तो दोस्तों अब बात करते हैं कि डिस्ट्रिक्ट हब ओनर की रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या रहने वाली है और इन्वेस्टमेंट कितनी लगने वाली है। आप सबने इनकम देखी कितनी स्मार्ट थी, जबरदस्त थी, मजा आ गया। तो दोस्तों जिम्मेदारियां भी उतनी खास है, तब जाके इतनी बड़ी इनकम आने वाली। तो दोस्तों पूरे जिले का आपको कंपनी हेड बनाने जा रही है, पूरे जिले की जिम्मेदारी देने जा रही है। तो आपका काम है हब का, आपके अंदर जितने भी मैपिंग फ्रेंचाइजी होगी उनको कंट्रोल करना है आपने, ठीक है। यानी इन फ्यूचर जब हमारे मर्चेंट ऑनबोर्ड होंगे तो क्या वो मैपिंग फ्रेंचाइजी ओनर अपने एरिया में जुड़े मर्चेंट को वेरीफाई कर रहा है, नहीं कर रहा है तो उनको गाइड करना है। दूसरा सेलर ऑनबोर्डिंग, सेलर जब ऑनबोर्ड करेंगे बाकी सारे लोग यूजमी के, तो उनको वेरीफाई कौन करेगा? मैपिंग फ्रेंचाइजी ओनर। तो आपके जिले में सेलर ऑनबोर्ड हो चुके हैं, क्या उनको आपका मैपिंग सेलर को ऑनबोर्ड किए वेरीफाई कर रहा है कि नहीं कर रहा है, वो उनसे करवाना है। बाकी अभी देखो बहुत सारे जिलों में कई सारे पिन कोड अभी खाली है, तो उन जिले के बाकी बचे हुए पिन कोड को ऑनबोर्ड करना है, ऑनबोर्ड, ठीक है। जो बाकी पिन कोड है कंप्लीट कर लेना है पूरे जिले में। ये भी आपकी जिम्मेदारी कि आपके जिले का सारा पिन कोड बुक होना चाहिए, ठीक है। दूसरा ग्रामोलॉजी, ग्रामोलॉजी में जब किसान जुड़ेंगे तो उनको भी लोग ऑनबोर्ड करेंगे, तो मैपिंग फ्रेंचाइजी ओनर उसको वेरीफाई करेगा। तो आपका काम है इन मैपिंग को इंस्ट्रक्शन देना कि भाई तुम फटाफट अपने जिले अपने पिन कोड में साउंड बॉक्स लगाओ, फटाफट तुम अपने पिन कोड में वेरिफिकेशन कंप्लीट कर लो। सेलर का तुम्हारे आपको सारा डिटेल दिखेगा कि आपका हब में कितना मैपिंग यूजर है, कितने लोगों ने वेरिफिकेशन किया है, कितने लोगों का पेंडिंग है। तो आप इनको हमेशा टच में रखेंगे। पूरे जिले में आपको जा जाकर भाग कर इन मैपिंग ओनर्स को कंट्रोल में रखना आपका काम है। अगर आप इनको कंट्रोल में नहीं रख पाएंगे तो कहीं ना कहीं आपको फिर वो जिले की जिम्मेदारी नहीं संभाली जा रही है, ये मीनिंग निकल के आएगा। पूरे जिले की जानकारी होनी चाहिए, वही जिले का लेना जिस जिले में आप रहते हैं, क्योंकि पूरे जिले में आपका घूमना फिरना काम रहेगा। सभी मैपिंग को कंट्रोल में रखना है, लगभग 70-80 मैपिंग होंगे आपके पूरे जिले में, उनको कंट्रोल में रखना आपका काम। कंपनी डिस्ट्रिक्ट हब को कंट्रोल में रखेगी। पूरे जिले में कुछ काम नहीं होगा, वेरिफिकेशन पेंडिंग रहेंगे मर्चेंट के, सेलर के, दुकानदारों के, ग्रामोलॉजी में किसानों के, तो आपको हम पूछेंगे
डिस्ट्रिक्ट हब को पूछेंगे। तो डिस्ट्रिक्ट हब किसको पूछेगा? मैपिन को। तो मैपिन से आप कंप्लीट करवा के लेंगे और डिस्ट्रिक्ट हब को हम ट्रेनिंग भी देंगे, कारपोरेट लेवल की ट्रेनिंग देने जा रहे हैं 3-4 दिन की, सारी इंफॉर्मेशन हम देंगे, लेकिन आप इनको इंफॉर्मेशन देंगे। तो पूरे जिले में घूमना है, जो जो प्रोजेक्ट यूजमी लॉन्च कर रही है, मैपिन लॉन्च कर रहा है, उनको कंप्लीट करवाना मैपिन के जरिए, ये आपका काम है। यूजमी के जितने यूजर है उनको भी गाइड करना है, यूजमी के आपके डिस्ट्रिक्ट में जितने लीडर है जिन्होंने रैंक अचीव की है उनको भी गाइड करके कहीं ना कहीं आपको कोऑर्डिनेट करके चलना है। तो रिप्रेजेंटेटिव रहेंगे पूरे जिले के आप हमारे डिस्ट्रिक्ट हब वाले। अब बात करते हैं इन्वेस्टमेंट की। तो पहले तो बुकिंग इन्वेस्टमेंट 1 लाख रुपीज है, 1 लाख रुपीज नॉन रिफंडेबल, याद रखिए नॉन रिफंडेबल है, 1 टाइम पे करना है। इसके बाद आपको जिले के अलॉटमेंट मिल जाती है, फिर कोई और फ्रेंचाइजी नहीं ले पाएगा और ये नॉन रिफंडेबल है। अगर आप जिम्मेदारी से भागते हैं, आगे जाके ये काम कंप्लीट नहीं करते, चाहे आप स्टाफ रख लो चाहे आप खुद कर लो, उसमें कंपनी कुछ नहीं बोलेगी, पर हमें टास्क कंप्लीट चाहिए, तो आप उस जिले में कंटिन्यू काम करेंगे। अगर आप काम नहीं कर पा रहे, आप बढ़िया से डिस्ट्रिक्ट को हेड नहीं कर रहे, लीड नहीं कर रहे, तो दिक्कत होगी। मुझे नहीं लगता कि जो लेगा 1 लाख रुपए वो काम नहीं करेगा, डेफिनेटली करेगा, पूरे जिले में जा जाके करेगा। और मैपिन आपका सपोर्टिंग है, उनके जरिए करना है, उनसे करवाना है, ठीक। पूरे जिले में डिलीवरी का सही सलामत चीज देखना है आपको, पूरे मैपिन वगैरह काम कर रहे कि नहीं कर रहे, सारा रूट मैनेज करना है, प्रोडक्ट को डिलीवर करना, प्रोडक्ट को रिसीव करना, उनका कंट्रोल आपके पास है पूरे जिले का, और ये इसके लिए मैपिन आपके अंडर दिए जा रहे हैं सारे, ठीक। ये पहले इन्वेस्टमेंट। दूसरा, जब हमारी डिलीवरी चालू होगी तो आपको एक वेयरहाउस लेने की जरूरत पड़ेगी, एक 200 बाय 200 का या 100 बाय 200 का, इस टाइप का एक बड़ा सा एक वेयरहाउस, जिसमें आपका प्रोडक्ट रखे जाएंगे, जो भी प्रोडक्ट रखे जाएंगे, फिर आपको रोज जो है अपने पिन कोड ओनर को भेजने हैं ताकि वो अपने एरिया में डिलीवर करे। तो इसके लिए आप देखिएगा कितना लगभग आपके जिले में एक वेयरहाउस का चार्जेस लगने वाला है। ये तुरंत नहीं, 2 साल बाद, जब आप इससे लाखों रुपए की इनकम कर चुके होंगे, उसके बाद वेयरहाउस की जरूरत है। फिर आपके अंडर कम से कम 8-10 स्टाफ की जरूरत पड़ेगी, स्टाफ, तो उनकी भी सैलरी आपको देनी पड़ेगी। और आप इन डिस्ट्रिक्ट फ्रेंचाइजी से मैपिन तक जो सामान भेजोगे, इसके लिए व्हीकल्स लगेंगे, ये आप खुद के रखिए, छोटा हाथी रखिए, टेम्पो रखिए, या बड़ा एशियर वाला पैकिंग आइटम रखिए, अगर ज़्यादा प्रोडक्ट है, पर छोटा हाथी से काम चल जाएगा। तो इसका भी किराया आपको ही मैनेज करना होगा 2 साल बाद, अभी नहीं। अभी तो बस 1 लाख रुपए में आपको डिस्ट्रिक्ट हब मिल जाएगा, बाकी आपको एक वेयरहाउस चाहिए, 8-10 लोगों की स्टाफ की जरूरत पड़ेगी, कंप्यूटर की जरूरत पड़ेगी, और जब हमारी डिलीवरी चालू हो जाएगी तो आपको ये छोटा हाथी और छोटे व्हीकल्स की जरूरत पड़ेगी जो आपके मैपिन तक सामान भेजेंगे। तो ये अप्रोक्सीमेटली मेरे हिसाब से एक 20,000 रुपये एक हब का हम सोचेंगे भाड़ा महीने का। 10 स्टाफ की सैलरी अगर आप 12,000 या 15,000 रुपए के हिसाब से रखेंगे, 10 की तो जरूरत नहीं पड़ेगी 10 स्टाफ की, फिर भी मैं कहता हूँ 7 या 8, तो भी 1 लाख रुपए महीने की। और फिर ये भाड़ा गाड़ियों का, भाई देखो आपको इनकम अच्छा मिल रहा है, आप खुद की गाड़ी रख लीजिएगा, सेकंड हैंड लेके 2 गाड़ी रख लेंगे तो एक 1 लाख रुपए उसका समझ लीजिएगा। तो लगभग आपको जो है 2,20,000 रुपए या 3 लाख रुपए का खर्चा हर महीना जब डिलीवरी चालू हो जाएगी तब आने वाला है, स्टाफ और सारा पकड़ के। तो इनकम अगर 13 लाख हो रही है तो उसमें से 3 लाख माइनस करोगे तो भी आपका जो है 10 लाख नेट बचेगा। अगर मैं कहता हूँ चलो 6 ही लाख पकड़ लो तो उसमें से भी 3 लाख करोगे तो भी नेट इनकम जो आपका प्रॉफिट होगा 3 लाख एंड अबाव रहेगा। पर जिम्मेदारी को समझिए, और जो जिम्मेदारी उठाना चाह रहे या सही से आगे काम करना चाह रहे वही लोग ये फ्रेंचाइजी लीजिएगा, जो कि 1 लाख रुपए में बुकिंग हो रही है, 6 मई 2025 से शुरू हो जाएगी और ये नॉन रिफंडेबल अमाउंट रहेगी। इसका विशेष ध्यान रखें। जिन्होंने टारगेट अचीव किया है, जिन्होंने सबसे ज्यादा अपने डिस्ट्रिक्ट में प्राइम किया और जो इन्फ्लुएंसर एंड अबव रैंक अचीवर है, उनको वो 5 मई से पहले कभी भी बुकिंग कर सकते हैं। 6 मई के बाद हर किसी के लिए डिस्ट्रिक्ट हब ओपन हो रहा है। आई होप आज का वीडियो इंपॉर्टेंट है और आपने समझ लिया होगा, ध्यान से देख लिया होगा। ये सभी के साथ शेयर करिए जो डिस्ट्रिक्ट हब लेना चाहते हैं। थैंक यू सो मच। जय हिंद, जय यूजमी यूज करेगा इंडिया, #रुकना मनाए, मैं पिन हर दिल तक। जय हिंद।